सर बेसिकली मुझे ये समझना था कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर एनी दोज स्टूडेंट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, चाहे वो एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं, निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, यूसीट के लिए तैयार है, उसके लिए राइट टाइम क्या होता है कि बच्चा कब ज्वाइन करे, किस मंथ में ज्वाइन करे, सो दैट वो एक अच्छे रैंक के साथ स्कोर कर सके। ओके। हेलो सर, एक्चुअली ट्वेल्थ जो है ना, बच्चा 11th का बाद 12th जब आते हैं, वो एक्चुअली एक ऐसा टाइम है सर, वो उसमें ना 12th का भी प्रेशर रहता है। अगर इनिशियली अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इनिशियली ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि उनका ना एक साइकोलॉजिकली लगेगा कि ये एक डिजाइनिंग का एक सब्जेक्ट टाइप का लगेगा। नहीं, जैसे कि वो 11th में पहले सोचते हैं कि मैं डिजाइनिंग फील्ड में जाऊंगा, फिर वो कुछ स्टूडेंट्स आ पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 12th में ही आते हैं क्योंकि उनको पता है कि 12th में ही एंट्रेंस देना है। बट जैसे वे स्टूडेंट्स जितना लेट करते हैं तो उनका 12th का भी बर्डन रहता है, एंड वो डिजाइन को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता है, एंड उनको सब कुछ आता है बट वो एग्जाम का पेपर में वो उस क्वालिटी का आंसर दे नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेस्ट टाइमिंग सर, अगर 12th का साथ साथ जैसे ही 12th स्टार्ट हुआ, अगर एक स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है तो साइकोलॉजिकली उसका पास 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली 12th में 5 सब्जेक्ट है। जैसे वो ज्वाइन कर लेता है स्टार्टिंग से, तो जैसे 5 सब्जेक्ट को पढ़ता है, सेम टू सेम एक डिजाइनिंग का एक न्यू सब्जेक्ट उसको साइकोलॉजिकल लगेगा। तो परफेक्ट टाइम सर यही टाइम है कि आपका अगर इसी टाइम पे अगर ज्वाइन कर लेता है तो साथ साथ पैरेलली ले जाएगा 5 सब्जेक्ट, एंड डिजाइनिंग एक न्यू सब्जेक्ट आएगा जो डिजाइनिंग का टेस्ट के लिए जो होता है, टेस्ट कोचिंग के लिए हम लोग देते हैं। तो बेस्ट टाइम यही टाइम है। जितना लेट करेगा वो स्टूडेंट के लिए उतना हचपच हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नवंबर दिसंबर का टाइम जो होता है एग्जाम हॉल में उनको इतना टेस्ट होता है उनका एग्जाम स्कूल पे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो मतलब प्रैक्टिस नहीं, टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 12th का प्रेशर एंड एवरी सब्जेक्ट एवरी वीक में उनका रहता है एंट्रेंस स्कूल का जो एग्जाम रहता है। तो इसलिए क्या होता है ना, ये कोचिंग तो लेते हैं बट वो साथ साथ उतना प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बट इनिशियली अभी जो परफेक्ट टाइम, ये जो टाइम है परफेक्ट टाइम है, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं होगा। जैसे अगर 6 मंथ अगर कर लिया, स्टार्टिंग का 6 मंथ अच्छे से कर लिया, तो लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में वो इजीली सारा सब्जेक्ट क्लियर कर पाएगा एंड प्रैक्टिस कर पाएगा। सर लेकिन जो बच्चे जैसे 11th में भी कुछ बच्चे होते हैं 11th से ही वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो जैसे वीकेंड पे हमारे बहुत सारे बच्चे आते हैं 11th में, मतलब 11th के जब गए वहीं से ज्वाइन किए, 2 साल वाले प्रोग्राम करते हैं, तो वो एक उनको 11th में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, 12th में आके ज्वाइन करना चाहिए? ऑब्वियसली जितना बिफोर आप ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है, कि 11th तो अगर जो ज्वाइन कर पाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो खेल खेल में वो क्रैक करता है वो निफ्ट एनआईटी का, क्योंकि उनको पता होता है कि क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, किस टाइप का मुझे ड्रॉ करना है, किस लेवल का स्किल उधर चाहिए। ये सारी चीज हम 11th का स्टूडेंट का साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट 12th का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमको कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, तो स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे टाइप चीज प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना इम्पोर्टेंस नहीं कि कोर्स कंप्लीट करना, उतना इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक को लेके प्रैक्टिस में, एंड सबसे मेन चीज है कि पर्टिकुलर वो टाइमिंग में कंप्लीट करना उतना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अगर 11th में आ पाता है स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छा है। एंड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ना फोकस है कि मुझे डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट के लिए मैं बोलता हूँ कि 11th इज द बेस्ट टाइम सर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आजकल बच्चे पीसीएम के होते हैं, पीसीबी के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, तो कौन सा स्किल विच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर क्रैकिंग दीज एग्जाम विद द टॉप रैंक? इतना अच्छा नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है कि वो अच्छा वाला ड्राइंग में जरूर नहीं कि हमेशा रैंक अच्छा आता है। डिजाइनिंग एक ड्राइंग एक टूल है, एक बेसिक टूल है आपका फीलिंग्स, आपका क्रिएटिविटी को शो करने के लिए पेपर पे। बट जो भी आपने सिंपलीफाई करना पड़ता है ड्राइंग पे, बट वो सिंपलीफाइड ड्राइंग शुड बी क्लीन एंड मतलब मैच्योर्ड होना चाहिए। दैट मैच्योर्ड लाइन एंड क्लीन लाइन, मैं नहीं बोलते कि बहुत अच्छा ड्रॉ, तुमने बहुत अच्छा ड्रॉ कर रहे हो या फाइन आर्ट जैसा ड्रॉ करना जरूर नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस को पेपर पे लाना, सिंप्लिसिटी में लाना, क्योंकि आपका पास मैक्सिमम 40 मिनट्स भी नहीं मिलता है। तो 40 मिनट्स में आपका कॉन्सेप्ट को लाना, एंड जो भी मार्किंग करते हैं आपको, आप इनडायरेक्टली आपको बता रहे हो सारा कॉन्सेप्ट, आपको थ्रू ड्राइंग में आपको बताना पड़ता है। तो इसीलिए
हाई क्वालिटी का ड्राइंग के लिए टाइम भी चाहिए, वो इतना जरूर नहीं है। तो सिंपलीफाई करके हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं शुरू शुरू में बहुत ही रियलिस्टिक टाइप का काम करते हैं एंड धीरे 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 सिंपलीफाई करते हैं, ताकि एक मैच्योर स्टेप तभी आएगा जब उसको रियलिस्टिक चीज पता है, जो भी उनका काम से पता चल जाता है कि हाँ इसका एक स्टूडेंट का क्वालिटी अच्छा है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत हाई लेवल का ड्राइंग चाहिए सर, बट बेसिक लाइन, परफेक्ट लाइन से पता चल जाता है स्टूडेंट का कैरेक्टर एंड स्टूडेंट का क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस पता चल जाता है लाइन से। तो लाइन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल टाइप का पिक्चर बनाऊंगा इसमें मेरा क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। ठीक है सर, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कुछ बच्चे डिजाइन के लिए आ गए हैं, कुछ फाइन आर्ट्स कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, तो आजकल जैसे फाइन आर्ट्स कॉलेज भी विजुअल कम्युनिकेशन पे बहुत सारे कोर्स लेके आए, तो एक फाइन आर्ट बीएफए करने वाला बच्चा और एक जो डिजाइन करने वाला बच्चा, दोनों को आप स्किल वाइज कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर? सर फाइन आर्ट जैसे कि डिजाइनिंग एक पार्ट ऑफ फाइन आर्ट का एक पार्ट था पहले तो निफ्ट एनआईडी से मतलब पहले एक फाइन आर्ट ही था पहले, एंड ग्रेजुअली उन्होंने स्पेशली कर दिया कि ये डिजाइनिंग का है, ये फाइन आर्ट का है। बट फिर भी अभी डिजाइन फाइन आर्ट में भी एक पार्ट होता है, डिजाइनिंग का पार्ट होता है, विजुअल कम्युनिकेशन में एक पार्ट होता है, नो डाउट उसमें भी सेम पैरेलली आप जा सोच सकते हैं। क्योंकि फाइन आर्ट में क्या होता है ना, थोड़ा सा ड्राइंग बेस्ड ज्यादा, जिसका मान लो एक स्टूडेंट का बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग हैंड है, तो उसको मैं एडवाइस करूंगा तुम फाइन आर्ट का थ्रू जाओ, डिजाइनिंग जो कम्युनिकेशन डिजाइनिंग है। बट एवरेज ड्राइंग यू हैव टू गो कि मुझे निफ्ट और एनआईडी अगर मिल गया बहुत अच्छा है। तो ओब्वियसली निफ्ट और एनआईडी जो है ना थोड़ा इसको फिल्टर करेगी, डिजाइन को फिल्टर करके करा जाता, मतलब कोर्स में कराते हैं। एंड फाइन आर्ट में थोड़ा ड्राइंग बेस का साथ एंड पिक्चर का साथ वो डिजाइनिंग करते हैं। तो दोनों अच्छा है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का क्वालिटी ऑफ ड्राइंग क्या है। ठीक। नाउ पहल डिजाइन कैसे उनकी हेल्प करता है, तो इफ दे आर ज्वाइनिंग अस, तो पहल डिजाइन कैसे उनकी हेल्प करता है टू अचीव देयर ड्रीम, टू अचीव देयर टारगेट, और जो भी ऑल इंडिया रैंक उन्होंने प्लान करके रखा है, तो पहल डिजाइन कैसे उनको हेल्प करता है? देखो पहल मेरा बहुत इस फील्ड में मैं लगभग 17 साल हो गया, एंड पहल का सर लगभग 10 साल 11 साल के ऊपर हो गया मेरा। तो पहल हमेशा फ्रेंडली, स्टूडेंट का साथ इतना फ्रेंडली है, वो सबसे बड़ा बात होता है कि कितना आप स्टूडेंट का साथ मिलके काम करते हो। स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने और एक कोई स्कूल पे आ गया एंड उस पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो नहीं लगना चाहिए। इसीलिए जो भी हम लोग का जो स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है पहल का स्पेशली, हमने हमेशा सारे टीचर फ्रेंडली है एंड हम लोग उसको केयरफुली फ्रेंडली का हिसाब से हम काम कराते हैं। एंड 24 आवर हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट आया ना आया, उसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टूडेंट्स कांटेक्ट में रहता है टीचर का, ही और सी कैन ऑलरेडी 24 आवर कोई कभी भी कुछ भी काम करता है वो अपलोड कर लेता है। तो वी आर बाउंड टू आंसर। सपोज आपने कोई स्टूडेंट्स दे दिया, कुछ गलत आंसर दे दिया ग्रुप में, तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छा है, तो मुझे हम लोग को बनाना पड़ता है। तो टीचर क्या करते हैं ना, तुरंत उसको आंसर देते हैं कि तुम्हारा ये गलत है। हो सकता है ग्रुप में नहीं देता है, ताकि हो सकता है दूसरा स्टूडेंट, तो ओवरऑली पर्सनली वो हम लोग स्टूडेंट के साथ टच में रहता है ऐसा, तब उसमें डेवलप हो जाता है उनका ना, उसका कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे नहीं आता है तो मैं पूछूंगा। ये सबसे बड़ा बात होता है स्टूडेंट साइकोलॉजी का, उसका ऊपर ज्यादा हम लोग काम करते हैं, स्पेशली जो पहल। तो इसमें बच्चे हमने हमेशा जैसे कि उनको प्रॉपर वे में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ओनली नहीं कि मैंने कुछ क्लास ले लिया एंड स्पीच दे दिया निकल गया, ऐसा नहीं। इम्पोर्टेंट है बच्चे कितना रिसीव किया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोग टाइम के लिए उनको देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है, एंड वीकली या मंथली हम लोग टेस्ट करते हैं। एवरी क्लास में जो भी हम लोग करते हैं इसको इनडायरेक्टली एक क्लास वर्क थ्रू में इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको एक टेस्ट टाइप का करके, एंड मंथली टेस्ट, मंथली इसको आंसर डिस्कशन करना। हम लोग मार्क देते हैं स्टूडेंट का सामने ही मार्क देते हैं, ताकि दे कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इसमें मार्क प्रॉब्लम होता है। इसलिए उनको खुद पता चल जाता है कि मैं जो क्वालिटी ऑफ काम किया है ये किस लेवल का है, ए ग्रेड का या बी ग्रेड का या सी ग्रेड का। उसमें उनका जनरेशन उनका जो डेवलप हो जाता है कि आंसर देना मतलब किस टाइप का मुझे काम करना है, उसे पता चल जाता है उनको। ठीक है सर।
सर थैंक यू सो मच आपके इस गाइडेंस के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।